एक लड़की जो अपने अपने कमरे में अकेली सोई हुई रहती है। उसकी अम्मी और अब्बू किसी काम से बाहर गए रहते हैं। तभी उसका बड़ा भाई खेल कर आता है और ज़ोर ज़ोर से अपनी अम्मी अब्बू को पुकारने लगता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर वो अपने अपने कमरे में देखता है और अपने बहन के कमरे में जाता है। फिर वो देखता है कि बहन अकेले बेड पर सोई हुई है। फिर वो अपने बहन के पास जाकर सो जाते हैं और धीरे धीरे अपने बहन के शरीर पर हाथ फेरने लगते हैं और उसके साथ गलत कुछ काम करने के प्रयास करते हैं। तभी उसकी बहन जाग जाती है और बोलती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, अगर मेरे नज़र से दूर चले जाओ, नहीं तो अम्मी और अब्बू को आने के बाद सारी बात बतला दूंगा, जिससे तुम्हारी काफ़ी बदनामी होगी। लेकिन उसका भाई मानने वाला कहाँ था। वो अपने सिस्टर के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तभी वो उसकी सिस्टर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। उसकी चीख और पुकार एक दीवारों से पार कर दूसरी कमरे में पहुंचता है, जहां से पड़ोस के लोग उसके घर पहुंच जाते हैं और उसे पूछते हैं और क्यों चीखने चिल्लाने की कारण पूछते हैं। तब उसके भाई ने बतलाता है कि मेरी सिस्टर सोई थी, शायद इसे कोई बुरी सपना आया होगा, इसलिए चीख चिल्ला रही है, आप लोग जाए। और जब वो लड़की से पूछा जाता है तो एक ही शब्द बोलता है कि मुझे अपने बड़ी बहन के पास जाना है, किसी भी करके इसी हाल मुझे अपनी बड़ी बहन के पास जाने की अनुमति दो। दोस्तों, एक पूरी कहानी आप सुनोगे तो सच में आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक रिश्ते की दरार में एक भाई अपने बहन के साथ एक ऐसा कांड कर रहा है जो कहीं ना कहीं इंसानियत के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले के सामने आया है। एक कपल जिसमें दो बेटियां और हस्बैंड वाइफ रहते हैं। किसी वजह से हस्बैंड वाइफ की मृत्यु हो जाती है और उसकी दो बेटी जिसमें एक की उम्र 6 साल और दूसरी की उम्र 10 साल रहती है। और दोनों लड़कियों की पालन पोषण उसकी दादी माँ कर रही होती है। और चूँकि गरीबी के कारण दोनों की पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल होता है। तभी पड़ोस के एक अख्तर बेगम नाम की एक लेडीज़ रहती है, जो उसके पास केवल एक लड़का रहता है। तो उसने इस बूढ़ी अम्मा के पास आते हैं और बोलता है कि ऐसा करो, आपके पास 2 पोतियाँ है, अब मैं चाहता हूँ कि आप एक पोती को दे दो जो मेरे पास रहे। मेरे पास एक ही बेटा है, तो उसकी बहन मिल जाएगी और मुझे एक बेटी मिल जाएगी, और दोनों को मैं लालन पोषण करूँगा। और साथ में लड़की आगे जो करेगी, आगे शादी ब्याह से लेकर और आगे जीवन में जो भी पढ़ाई लिखाई करेगा, सारे के खर्चा मैं उठाऊँगा। यह सुनकर उस छोटी वाली लड़की जिसकी उम्र 6 साल आती है, उसे अपने पास ले जाते हैं और अख्तर बेगम और उसके पति रशीद खान अच्छे से उसकी लालन पोषण करने लगता है। साथ में उसका एक बेटा जिसका नाम अक्षय रहता है, उससे एक बहन मिल जाती है और दोनों भाई बहन में काफ़ी प्यार रहता है। दोस्तों, समय बीतते जाता है, दोनों समय के साथ बच्चे जो समय के साथ बढ़ते जाते हैं, लेकिन दोनों की मुस्कुराहट और भाई बहन की प्यार और हंसी मजाक देकर अड़ोस पड़ोस में काफ़ी चर्चा होती है कि भगवान ऐसे औरत ऐसे फैमिली हर किसी को दे। हर जगह बधाई की पात्र बने रहते हैं। लेकिन जब युवावस्था होने के बाद अक्षय खेल में अपने जो सिस्टर है, जो उसके साथ कोई गलत हरकत कर देता है, उसके प्राइवेट पार्ट को दबा देता है या नोच फचोच करने लगता है, लेकिन उसके बहन को बोलने पर वो सॉरी बोल कर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन एक दिन की बात है, जब अम्मी और अब्बू कहीं घर से बाहर गए रहते हैं, तब वो लड़की अपने बाथरूम में नहा रही होती है। तब अक्षय की मन में कुछ गलत सुझाव आता है और वो छुपके से उसकी पूरी वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद जब वो लड़की नहाकर बाहर निकलती है, तो दोनों भाई बहन बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी अक्षय ने उस वीडियो को खुलासा करता है और बोलता है कि तुम्हारे नहाते हुए वीडियो मेरे सामने कैद है। तो तब वो लड़की उसे डिलीट करने की मांग करता है और मम्मी पापा को बोलने की धमकियां देने लगती है। तब अक्षय बोलता है, अगर तुम चाहती हो कि वीडियो डिलीट हो, तो
जो जिस तरह तुम बाथरूम में बिना कपड़े के नहा रही थी, उसी तरह फिर से दोबारा बिना कपड़े के मेरे पास पेश आना होगा, तब ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। तब वो काफ़ी कहा सुनी के बाद वो आखिर वो सारे काम लड़की को करने पड़ते हैं जो अक्षय के मन में पहले से चल रहा होता है। और फाइनली दोनों के बीच न जाने कब संबंध बन जाता है। और एक बार संबंध बनने के बाद वो दूसरा भी वीडियो क्लिप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है, ताकि उससे दिखाकर जब चाहे अपने मन की पूर्ति कर ले। दोस्तों, ये सिलसिला चलते रहता है। लेकिन एक दिन अचानक अपने अम्मी अख्तर बेगम और फादर रशीद खान को बोलता है कि मेरे पेट में ज़ोर से दर्द हो रहा है। उस समय उस लड़की की उम्र 16 साल की करीब हुई रहती है। फिर उन्होंने एक विक्रम चौराहा पड़ता है, वहाँ के नर्सिंग होम में ले जाया जाता है और फिर वहाँ दिखाया जाता है। फाइनली वह चेकअप के बाद जो सामने मामला आता है, जिसे सुनकर उसके मम्मी पापा नहीं बल्कि सारे लोग दंग हो जाते हैं। डॉक्टरों ने बताया कि वो लड़की 2.5 से 3 महीने की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और वहाँ से सारे घर आ जाते हैं। लेकिन उस लड़की को डांटने फुटकाने और धमकी देने के बाद उन्होंने उसके बेटे अक्षय द्वारा किए गए सारे कारनामे को खुलासा करता है। उसके बाद अक्षय को काफ़ी गाली गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ता है और समझा बुझा कर उसे शांत किया जाता है। और दोबारा उस लड़की को फिर से वो नर्सिंग होम में ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टरों ने ये बोला कि इस जो बच्चा है पेट में पल रहा है वो बड़े हो चुके हैं, अतः उसे डिलीवरी के दौरान ही निकल सकता है। इसे पेट में मारना मुश्किल है। अगर ऐसा किया जाए तो लड़की की मौत भी हो सकती है। और फाइनली उसे 9 महीने होने के बाद उसका एक बच्चे को प्रेग्नेंट था, उसे जन्म देते हैं। और जन्म के बाद डॉक्टरों से जो रशीद खान है अपनी इज्जत को छुपाने के लिए ये बोलता है कि इस लड़की को मार जहर की जो बची हुई है उसे जहर की सुई दे दिया जाए और इसके माँ को बोल दिया जाए कि तुम्हारी मरी हुई बच्चे जन्म लिए हैं। दोस्तों, लेकिन डॉक्टरों ने ये कहकर मना कर देता है कि कोई नहीं, अगर आप नहीं रखोगे तो मैं इसे पालन पोषण करूँगा। और यह कहकर उस भोली भाई लड़की को गुमराह कर दिया जाता है और उसको बच्चों को डॉक्टरों ने रख लेता है। फाइनली जब घर आ जाते हैं सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन करीब 3 महीने के करीब बीत जाते हैं। 3 महीने के बाद उस लड़की को पता चलता है कि जिस बच्चों को जन्म दिया वो मरी हुई नहीं बल्कि जिंदा थी और किसी और उसे पाल रहा है। जैसे इसका पता चलता है वो दौरा फिर से वो नर्सिंग होम आता है और अपने बच्चों की मांग करने लगता है। तब डॉक्टरों ने रशीद खान को दोबारा कॉल करते हैं कि ये लड़की फिर से मेरे पास दोबारा अपनी बच्ची को मांगने आई इसे पता चल गया है कि जो बच्चों को इसने जन्म दिया वो मरा हुआ नहीं बल्कि जिंदा हुआ थी। फिर सब उसे डांटने फुपकाने लगते हैं और समझा बुझा कर कि तुम्हारी बदनामी होगी, जो हुआ अगर तुम अच्छे लड़के को देकर शादी करा देंगे। इस तरह की अपनी इज्जत और लाज को छुपाने के लिए तमाम तरह के वादे किए जाते हैं और फाइनली उस लड़की को दबा दिया जाता है। लेकिन एक बार और किसी काम की वजह से अम्मी और अबू घर से बाहर गया रहता है, लेकिन अक्षय ने फिर से दोबारा वही कारनामा वही करतूत अपने सिस्टर को अकेला देकर करने का प्रयास करता है। लेकिन वो इस बार मानने वाला नहीं था। उससे मना करके ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है और फाइनली वो वहाँ से उठकर जो उसके बड़ी बहन जो दादी के पास पल रही थी उसके पास जाता है और सारी कारनामे को खुलासा करता है। फिर वहाँ से दोनों बहन थाना जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ सारे करतूत को सुनाता है। और जब वहाँ पे पुलिस ने सारे बात को लिखकर उसके मम्मी पापा रशीद खान और अख्तर बेगम के साथ उस नर्सिंग होम में जो नर्सिंग होम के जो पूरे कर्मचारी है, जो डॉक्टर है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और इन दोनों को गिरफ्तारी की जाती है। दोस्तों, फाइन और गिरफ्तारी के बाद सबको सलाखों के बीच भेजने का पूरा प्रयास भेज दिया जाता है। इधर इस लड़की की मानसिक स्थिति पूरी तरह से ख़राब हो गई रहती है। इसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट और मेडिकल इलाज हो रही है। बाकी देखो आगे क्या होता है। दोस्तों,
ये पूरी घटना को मुझे सुनाने का मकसद किसी के दिल दुखाना या किसी की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि कई बार हमारे समाज में ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं जिससे भाई बहन और रिश्तों के बीच छुपा एक कलंकित समाज बाहर बनकर निकलता है। बाकी ये पूरी घटना आपको कैसे लगी, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।